अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है हम स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत व्यू से। तो इस वक्त टाइम 11:30 बजे का हो रहा है और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना चुकी हूँ और हम लोग जो है वो अब नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ते के बाद मैं जाऊंगी बाज़ार, क्योंकि मैंने बाज़ार से कुछ चीज़ें जो है वो लेनी थी। अब्दुर्रहमान की एक्चुअली स्कूल की जो पैंट थी वो नीज से जो है वो फट चुकी थी और मैंने उसके लिए एक नई पैंट लेनी थी। तो बाकी इसको साथ में मैं पढ़ा भी रही हूँ अब्दुर्रहमान को। और रेयान के भी कुछ जो है वो कपड़े लेने थे गर्म, एक्चुअली पजामे वगैरह, क्योंकि रात जो है वो अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो उसकी जो है वो पजामे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि इसके जो है वो ट्राउज़र वगैरह मैं मार्केट से जाके ले आऊँ, तो मैं आपको भी अपने साथ रखूँगी। अभी इस वक्त जो है वो हम आए हुए हैं, अब्दुर्रहमान को भूख लग रही थी तो अब्दुर्रहमान के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ लेने के लिए। तो जो ही हम इस होटल में बैठे तो जब फ़्रेंच फ्राइज़ की हमने प्राइस पूछी तो इतनी महंगी थी। बाहर लिखा हुआ था कि 150 का बर्गर और चिप्स। तो हम बड़े हैरान हुए, तो हम इस यहाँ पर आ गए। हमने कहा चलो हम बर्गर खा लेते। तो जो अब इनका जो नया मेन्यू आया हमारे सामने तो उसमें रेट था 350 का बर्गर और चिप्स की जो एक प्लेट है वो 150 की प्लेट थी। तो बहुत महंगा था। तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ से कुछ भी नहीं खाया और मैंने यहाँ से और अब्दुर्रहमान ने वॉशरूम किया और उसके बाद फिर हम लोग आगे बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। तो इस वक्त मैं ऊपर आई हुई हूँ क्योंकि अब्दुर्रहमान ने जाना था वॉशरूम और मैं उसको वॉशरूम लेकर आई हुई हूँ। तो जैसे ही वॉशरूम से फ्री होते हैं तो फिर हम बाज़ार के लिए निकलते हैं। और मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी सी मैं अपनी सेल्फ़ी बना लूँ। तो कपड़े जो है मैंने नॉर्मली पहने हुए हैं, तो जस्ट इग्नोर माई क्लोथ्स। और अब्दुर्रहमान को देखें क्या कर रहा है। पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ एलबी बाज़ार, यानी कि लंडा बाज़ार। यहाँ से आपको हर किस्म की जो है वो वैरायटी मिलने वाली है। शादी ब्याह के यहाँ जूते भी मिलते हैं और इसके अलावा सिंपल जूते भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे और वो भी ब्रांडेड। यहाँ पर तकरीबन 250 से लेकर 3,000 या 4,000 तक के जूते मिलते हैं। और इसके अलावा ज्वेलरीज़ भी आपको यहाँ से अच्छी मिल जाएंगी। 2,000 की ये ज्वेलरी थी और इसके अलावा ये की रिंग और ये जो है वो अंगूठियाँ वगैरह जो है उन्होंने रखी है। और ये देखें आयरन है, ये स्टीम आयरन है। इसके अलावा बहुत से डेकोरेशन और बच्चों के भी जो हैं वो जूते वगैरह, पर्स, बैग्स, हैंड बैग, बक्से वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ से जो है वो मिल जाएंगी। ये लाहौर का बहुत ही बड़ा लंडा बाज़ार है जो कि मियो हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है और यहाँ पर आप आ सकते हैं जब भी आप आना चाहें। तो लेकिन अपनी जो है वो पॉकेट जो है में अच्छे खासे मनी रख के आइएगा। ये अपने ज़हन में आप लोगों ने लाजमी बिठाना है कि जब भी आप लंडा बाज़ार आएँ तो अपनी जेब जो है वो भरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जूते होते हैं वो कोई सस्ते नहीं होते, बहुत ही महंगे किस्म के जूते हैं। आजकल तो वैसे भी महंगाई में इन्होंने जूतों के जो रेट्स हैं वो भी हाई कर दिए हैं। तो ये जो ब्लैक शूज़ है ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसका जब मैंने रेट पता किया तो ये 3,000 से कम नहीं था और इसकी भी सेम वही प्राइस थी। लेकिन ये है कि ब्रांडेड अगर आप लेने जाओ किसी शॉप से तो ये जूते आपको जो है 9 या 10,000 से कम के नहीं मिलेंगे। अब मैं आई हूँ अब्दुर्रहमान और रेयान के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए, गर्म कपड़े लाइक पजामे और स्वेटर्स वगैरह लेने के लिए। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं टॉप्स लगे हुए हैं और ये बच्चों के जो हैं वो बहुत प्यारे प्यारे जो हैं वो स्वेटर्स वगैरह लगे हुए थे। और ये जो टॉप्स हैं ना इनकी जो प्राइस है वो 600 के दरमियान है। और अब्दुर्रहमान जो है वो बाइक पे बैठा हुआ है और ये देखिए ये येलो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये 600 का है और इसके साथ जो है जितने भी हैं ये इन सब के प्राइजेस जो है वो 600 है। ये एक ब्लैक मुझे बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक लगी है बच्ची की, तो ये भी 600 की है। तो मेरे ख़्याल में बच्चों के लिए जो कपड़े हैं वो आपको यहाँ से बहुत अच्छे और रिजनेबल मिल जाते हैं। तो और होते भी ब्रांडेड है। अगर आप ब्रांड की शॉप से ये कपड़े परचेज़ करने जाओ तो 3 या 4,000 से कम के आपको ये नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ये जैकेट जीन्स की जैकेट थी जो कि जस्ट ओनली 100 रुपये की थी। इमेजिन करें।
इसके अलावा एलबी बाज़ार में जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो लोग आएँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर तो ज़्यादातर अपर क्लास भी आती है मार्केट में, क्योंकि ये लोग ब्रांड की जो है वो चीज़ें पसंद करते हैं पहनना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ पर आकर तो वो अच्छी चीज़ें जो है वो यहाँ से परचेज़ कर लें। यहाँ पर पुराने भी आपको मिल जाएंगे और नए कपड़े भी आपको अच्छी कीमत में मिल जाएंगे। अब जैसा कि ये पजामे वगैरह आप सामने देख रहे हैं, इनके जो रेट थे वो 350 थी और इन टॉप्स की जो है वो 800 कीमत है। इसके अलावा आपको यहाँ से जो है वो जेंट्स के कपड़े भी मिल जाएंगे। जेंट्स की जो है वो टी शर्ट्स, जैकेटें, स्वेटरें और बहुत सी अच्छी जो है ब्रांडेड चीज़ें आपको यहाँ से जो है वो आसानी से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आई हूँ बच्चों के लिए कुछ ट्राउज़र जो है वो लेने के लिए, क्योंकि आपको जैसे पता है कि मौसम जो है वो अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। रात और शामें जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती हैं, तो बच्चों के लिए जो है वो मैं ट्राउज़र लेने आई हुई हूँ। अब्दुर्रहमान की जो है मैंने 2 पैंट्स ले ली थी और रयान के जो है वो बड़े मुश्किलों से ट्राउज़र मिलते हैं, तो अभी मैं वही देख रही हूँ। तो ये जो ट्राउज़र मैं देख रही थी जो ये जस्ट 100 रुपीज़ हैं। और अब अब्दुर्रहमान का जो यूनिफॉर्म की पैंट है वो मैंने अनारकली बाज़ार से ली थी। और रयान जो है इस वक्त बड़ा हैप्पी हो गया इस शॉप में आके, क्योंकि उसको खुली जगह मिल गई है फिरने के लिए। तो बच्चे जो है ना वो बहुत तंग करते हैं बाज़ार में, इनको लेकर आना बहुत ही बड़ा जो है वो प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए। ये कितने की? कॉटन नहीं है, कॉटन। संडे वाले दिन अनारकली बाज़ार में भी जो है ना वो काफ़ी सेल लगती है और सस्ती चीज़ें यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगी। जूते, कपड़े, बैग, सब चीज़ें जो है वो आपको बहुत ही सस्ते दामों जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि संडे के दिन इन्होंने जो है वो सेल लगाई होती है बाहर। तो आप संडे वाले दिन ज़रूर यहाँ पर आके चक्कर लगाएं। अब हम लोग जो हैं वो लड्डू पीठे खाने आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ के बहुत मशहूर और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो मौसम भी ज़रा ठंडा ठंडा हुआ था, तो हमने सोचा चलें यहाँ से हम लोग लड्डू पीठे खा लें, क्योंकि अब्दुर्रहमान को बहुत पसंद है और अब्दुर्रहमान के साथ मुझे भी बहुत पसंद है। खाना जो है वो मैं घर में पका के आई थी। एक्चुअली मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, तो आटा जो था वो हमारे घर में ख़त्म हो चुका था, तो हमने सोचा कि यहाँ से जो है वो नान ले लें। तो यहाँ पर जो नान है ना वो बहुत ही मज़ेदार नान मिलते हैं और देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर नान की, और यहाँ पर प्राइजेस भी मेंशन हुए हैं सारे। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो यहाँ से आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ के जो नान हैं वो बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल होते हैं।